डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। आज से हम लोग एक ऐसी सीरीज शुरू करने चल रहे हैं जिसमें आपको डेली के डेली एक रीजनिंग के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नवोदय विद्यालय की परीक्षा में टोटल 10 टाइप की आकृतियां पूछी जाती हैं। 10 टाइप की रीजनिंग को हम लोगों से पूछा जाता है और उन्हीं 10 के बेसिस पे हमसे सवाल पूछे जाते हैं और फाइनली एग्जामिनेशन में भी उन्हीं 10 के बेसिस पे हमसे सवाल किए जाते हैं और उन्हीं 10 से 4-4 का सेट मिला के कुल मिला के 40 क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो उन 10 में जो भी आकृतियां होती हैं उनकी आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहली जो होती है वो सादृश्यता वाली होती है या जिसको हम लोग एनालॉगी बोलते हैं। ओके, इसमें क्या करना होता है, कैसे इसकी समस्याओं को हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग उत्तर आकृति का पता लगाते हैं, कैसे ऐसी रीजनिंग्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, आज इसी के बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं भाई कि सादृश्यता होती क्या है, किसको हम लोग सादृश्य कहते हैं। तो चलो एक छोटा सा ये पैसेज है, इसको पढ़ के हम लोग ये जानेंगे कि भाई एनालॉगी या सादृश्य क्या होता है। ओके, देखो, एक आकृति का किसी दूसरी आकृति से किसी भी प्रकार के विद्यमान समानता को सादृश्यता कहा जाता है। यानी कि दो आकृतियां हों तो एक आकृति दूसरे के साथ कोई ना कोई संबंध रख रही होती है, कोई ना कोई समानता होती है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को सादृश्यता कहते हैं। दूसरे शब्दों में सादृश्यता यह बताती है कि किन्हीं दो आकृतियों के बीच किस प्रकार की समानता है। इसके माध्यम से असमानता का भी पता किया जा सकता है। मनुष्य के जीवन में इसका प्रमुख स्थान है। भाई बहुत सारी जगहों पे हम लोग इस तरह के संबंध को निकालते हैं, अपनी जनरल लाइफ में भी, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम सादृश्यता का बहुत ही उपयोग करते हैं। ओके, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में प्रश्न आकृति के 2 जोड़े दिए होते हैं। इसके नीचे उत्तर आकृतियों के समूह दिए होते हैं। प्रश्न आकृति के प्रथम जोड़े की दोनों आकृतियों के बीच एक निश्चित संबंध होता है। यह संबंध दूसरे जोड़े की दोनों आकृतियों के बीच होना चाहिए। ओके, हमको क्या करना होता है, हमको जैसे कि पहले 2 आकृतियों के बीच में जो संबंध होता है उसी प्रकार का संबंध हमें तीसरी और चौथी आकृति के बीच में होना चाहिए। यही चीज़ हमें पता लगाना होता है। ओके, इस प्रकार इन 4 आकृतियों में 3 आकृति दी होती है तथा एक आकृति का स्थान खाली या प्रश्नवाचक चिन्ह से भरा होता है। यह प्रश्नवाचक चिन्ह 4 प्रश्न आकृतियों में से किसी भी आकृति के स्थान पर हो सकता है। जिस जोड़े की दोनों आकृतियां दी होती हैं उनके बीच जो भी संबंध है को ज्ञात कर उसी संबंध के आधार पर तीसरी आकृति के साथ लगे प्रश्नवाचक चिन्ह पर आने वाली आकृति को चुनना होता है। ओके, यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई पहले और दूसरे में जो संबंध होता है वही संबंध तीसरे और चौथे में होता है। तो तीसरे के साथ चौथी आकृति का संबंध कैसा है, यही चीज़ हमें खोजना होता है। तो वह आकृति प्रश्न का उत्तर होती है। आकृतियों के बीच संबंध होने के कई आधार हो सकते हैं। ओके, तो भाई ये तो एक कॉमन सा निर्देश था जो कि हमें एनालॉगी या सादृश्यता के बारे में हमको क्या करता है, बताता है। तो ये हमको क्या बताता है, सादृश्यता के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग अब क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे और उस क्वेश्चंस में किस तरीके से इन सारी चीज़ों को हम लोग निकालते हैं ये फटाफट देखेंगे। ओके, तो चलो हम लोग क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करते हैं। तो अब
जैसे ही हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं तो हमको एक नॉर्मल सा वही निर्देश दिया जाता है जो कि हम लोग पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई प्रश्न में तीन प्रश्न आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, चिन्ह बना हुआ है, पहली दो प्रश्न आकृतियों में परस्पर एक संबंध है, इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी प्रश्न आकृतियों के बीच भी एक संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों ए, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, में से एक आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके, सही उत्तर चुनकर लिखें। ओके, तो आपको इस तरीके का निर्देश दिया जाता है, ये आपको सबसे पहले ही निर्देश मिल जाता है। इसी निर्देश को पढ़ के आपको आंसर्स देने होते हैं। चलो है, सबसे पहला पेज हमारा है कि भाई अब देखो, जो निर्देश पढ़ के आए हो उसी निर्देश का पालन करते हुए इस आकृतियों को हमें क्या करना है, इस आकृतियों को हमें सॉल्व करना है। चलो देखो, ये क्या दिख रहा है भाई, ये तो लकड़ी का एक लट्ठा है। ओके, तो लकड़ी के लट्ठे का जो संबंध बैट के साथ है, ये क्या है, ये तो बैट है ना यार, बैट है, BAT बैट है ना, बल्ला वाला। तो वही संबंध ड्रम का किसके साथ होगा, तो भाई ड्रम का संबंध किससे होगा, फुटबॉल से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये क्या है, ये तो आरी जैसी कुछ दिख रही है, क्या आरी से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या बैग से होगा, बिल्कुल नहीं। तो जो संबंध लकड़ी का बल्ले के साथ है, वही संबंध ड्रम का किसके साथ होगा, गिलास के साथ होगा। ओके, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, वो करेक्ट आंसर है आपका ए। तो मुझे लगता है कि आपको अब बात समझ में आना शुरू हो गई कि भाई इस तरीके की आकृति में क्या कहते हैं, जो संबंध पहले का दूसरे के साथ में होता है, वही संबंध तीसरे का चौथे के साथ में होना चाहिए। ओके, जैसे इसमें लकड़ी का जो संबंध बल्ले से है, वही संबंध ड्रम का गिलास से होगा। ओके, तो मुझे लगता है ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। ओके, चलो अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हो, ये देखो, ये बॉल है, क्या है, ये बॉल है। तो बॉल का जो संबंध बल्ले से है, वही ये क्या है, ये तो सेटल कॉक है ना, वो चिड़िया जिसको चिड़िया बोलते हो। तो उसका संबंध किससे होगा भाई, उसका संबंध सीधे से रैकेट से होगा। रैकेट का मतलब बैडमिंटन से, किससे, बैडमिंटन से। तो जो संबंध बॉल का बैट से होगा, वही संबंध किसका, इस चिड़िया का, यानी कि चिड़िया बोलते हो ना, या इसको सेटल कॉक बोलते हैं, तो सेटल कॉक का किससे होगा, बैडमिंटन से होगा। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें बी वाला ऑप्शन आपका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आपको ये बात समझ में आना शुरू हुई कि नहीं हुई, अब आपको ये बात बिल्कुल समझ में आना शुरू हो गई होगी। ओके, चलो अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, चलो अब जैसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, जरा देखो, ये क्या हो गया कि ये एक सर्कल था पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एक सर्कल था। इस सर्कल को आधा आधा करके ऐसे ऐसे कर दिया। तो ये बताओ, ये पूरा का पूरा क्या है, ये तो पूरा का पूरा वर्ग है, तो क्या ये ऐसे ऐसे नहीं हो जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं हो जाएगा। तो देखो इसमें कौन सा है, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई इसमें एक नीचे है एक ऊपर है, तो ये तो होने से रहा। अब देखो, ये वाला अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये वाला अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, और ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है। तो मुझे लगता है कि अब आपको बात समझ में आना शुरू हो गई होगी। तो चलो ये वाली खुद करके बताओ, हमें खुद करके बताओ, चलो जल्दी से बताओ। मुझे लगता है कि तुम लोगों ने इस चीज़ को किया होगा, और भाई मुझसे पहले तुम कमेंट में लिख दो कि भैया इसमें ये आंसर सही होगा, फिर हम लोग देखते हैं क्या होगा। अब देखो, इसमें क्या था कि बाहर से एक सर्कल था और अंदर में एक त्रिभुज है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो बाहर वाला था, ये छोटा सा बन के यहाँ आ गया और अंदर वाला ऐसे ही रह गया। तो क्या अब अंदर वाला ऐसे ही रह जाए और ये बाहर वाला ऐसे बन के चला आए। तो क्या ऐसा कुछ है, क्या दिख रहा कहीं, ये है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये है, हाँ ये वाला दिख रहा है, ये तो बिल्कुल से नहीं होगा, ये भी बिल्कुल से नहीं होगा। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ये भी समझ में आया कि इसमें कौन सा ऑप्शन, इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ओके, चलो अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसमें आओ, अब तुम खुद बताओ कि कौन सा होगा। अब देखो, जो सबसे अंदर है वो देखो सबसे बाहर आ गया, जो सबसे अंदर था
वो सबसे बाहर आ गया। इसका मतलब इसमें सबसे अंदर कौन सा है? इसमें जो सबसे अंदर है वो है तुम्हारा ये गोला। अब गोला देखो सबसे बाहर किस में है? गोला सबसे बाहर इसमें है ना? ना ना, इसमें नहीं है। क्या गोला सबसे बाहर इसमें है? ना, बिल्कुल नहीं। इसमें है गोला सबसे बाहर। किस में है? इसमें है गोला सबसे बाहर। तो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है कि ये बात भी आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अब ये बात आपको अगर समझ में आई तो अब आप ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। चलो जल्दी से स्लाइड नंबर 6। स्लाइड नंबर 6 पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इस क्वेश्चंस को आप करके दिखाओ। चलो देखो, अब अगर इसको आप लोगों ने अपना दिमाग लगा लिया तो ज़रा देखो, ये था इधर, ये था इधर, और ये अपने 90 डिग्री पे इधर को एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये यहाँ था तो ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ आएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा। ठीक है, मतलब ये वाला जो था ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा। रुक जाओ, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये देखो, फिर से देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको भी अगर ये यहाँ था, और हाँ साथ में एक बात और देखो, ये जो पोर्शन था ये वाला पोर्शन इस साइड आ गया है, मतलब इसकी साइड भी चेंज हो गई है। तो भाई ये वाला जो होगा ये भी अपने 90 डिग्री यानी कि यहाँ पे आएगा। तो ये इधर तो आएगा लेकिन ये वाली साइड जो है वो इधर पहुँच जाएगी, यानी कि ये साइड भी पलट जाएगी। जैसे ही ये चीज़ आपको देखने को मिलती है तो देखो ज़रा, क्या ये वाला होगा? ये तो भाई कतई नहीं होगा, ये तो कतई नहीं होगा। क्या ये वाला होगा? हाँ, इसमें थोड़ा सा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या ये होगा? ये भी नहीं होगा। ये वाला इसलिए होगा क्योंकि पहली बात तो ये इधर जा रहा है, और साथ में इधर जो ये वाला पोर्शन है ये देखो, इसमें ये इधर था, मतलब इसका जो था ये लेफ्ट साइड में था, अब की बार ये राइट साइड में होगा। इसलिए तुम्हारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोगों को करेक्ट नहीं, हम लोगों को इनकरेक्ट ढूंढना चाहिए। जैसे इसमें देखो, गलत ढूंढना कितना आसान था, गलत ढूंढना कितना आसान था। देखो जरा, इसमें हमने देखा फटाफट, अरे भाई ये तो कतई होगा ही नहीं, ये तो कतई होगा ही नहीं, ये तो कतई होगा ही नहीं, बस हमको फटाक से ये वाला मिल गया, हमको फटाक से ये वाला मिल गया। तो कभी कभी क्या किया जाता है, कभी कभी जब थोड़ा सा उलझने लगो ना तो तुम सही ना ढूंढो, तुम गलत ढूंढना शुरू कर दो, तुम गलत ढूंढना शुरू कर दो, और ऐसे में तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ओके, चलो अब हम लोग चलते हैं स्लाइड नंबर 9 पे। स्लाइड नंबर 9 जरा देखो कि क्या ये आपको समझ में आया। अरे भाई ये देखो, यहाँ पे था, इस डायरेक्शन में था, ये क्या हो गया? ये ऐसे हो गया, ये मतलब पूरा का पूरा ऐसे घूम गया। अब ये जो है ऐसे घूम गया, तो ये अगर ऐसे है और कितने डिग्री पे घूमा है जरा देखना। तो भाई ये ऐसे था, 90 पे घूमा है, तो ये अगर 90 पे घूमेगा तो इधर आ जाएगा, और जब इधर आएगा तो जरा देखो, इसको ऐसे घुमा दो, अगर ऐसे घुमाओ तो कहाँ आ जाएगा? भाई ये गोला है तो ये वाला गोला इधर आ जाएगा, ये वाला गोला कहाँ आ जाएगा? तो ये कतई नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। होगा कौन सा? होगा आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो मुझे लगता है अब आपको ये जो एनालॉगी वाला पोर्शन है, या यूं कहो कि ये जो सादृश्यता वाला मैटर है, ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। ओके, चलो स्लाइड नंबर 10 लेते हैं। स्लाइड नंबर 10 में चलो जल्दी से आ जाओ। अब ये बताओ भाई, ये छोटा सा था बेचारा, ये पूरा बड़े में चला गया, ये पूरा बड़े में चला गया। तो भाई ये छोटा सा था तो ये क्या करेगा? ये भी पूरा बड़े में चला जाएगा ऐसे। क्या ऐसा कहीं दिख रहा है? ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। बोलो, ये यही होगा, यही होगा, यही होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन? इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब आप क्या करिएगा, OMR सीट में ऐसे बना होता ना ABCD के लिए, और यहाँ पे मान लो ये क्वेश्चन नंबर 5 है मान लो, या 6 है, तो इसमें जाना और कौन सा? बी वाले पे गोला कर देना, बी वाले पे ऐसे गोला कर देना। क्योंकि भाई कभी कभी क्या होता है ना कि हमें OMR सीट भरने का भी आइडिया नहीं होता। तो OMR सीट के लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आप चाह के उसको बिल्कुल देखिए कि कैसे OMR सीट भरा जाता है। ओके, चलो अब हम लोग लेते हैं स्लाइड नंबर नेक्स्ट। स्लाइड नंबर नेक्स्ट में ज़रा देखो कि इसमें कौन सा होगा। अब देखो इसमें क्या हुआ कि ये जो पहला वाला था, ये अब की बार ये बीच में आ गया है, और बीच में आके बड़ा हो गया है।
तो और देखो, और ये जो नीचे था ये कहाँ गया है, ये इसके स्थान पे आ गया है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, वो यहाँ पे चला जाएगा, और जो यहाँ पे है वो बीच में बड़ा बन जाएगा। तो अब देखो इसमें ऐसा कौन सा है, इसमें ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? अब देखो इसमें ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये बीच में तो यही बैठा है। हाँ, एक तो ये हो सकता है, एक तो ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो ये क्यों नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें प्लस चाहिए। क्या चाहिए? यहाँ पे हमें प्लस चाहिए। प्लस किस में है? ये वाला प्लस केवल डी वाले में है, ये वाला प्लस केवल डी वाले में है। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन, हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलो ऐसे ही हम लोग एनालॉगी वाले क्वेश्चंस को या सदृश्यता वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हमको बस लगे रहना है भयंकर तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहना है। बस डरना मना है, डरना मना है। चलो इधर आओ। अब ये क्या हुआ मेरे भाई, ये देखो ये प्लस ये तीनों के तीनों ऐसे थे। अब जो ये था तो ये क्या हुआ, ये ऊपर से नीचे को पलट गया, ऊपर से क्या हुआ, नीचे को पलट गया। और ये वाला इसको अंदर ले लिया, इसको अंदर ले लिया, देखो ये देखो अंदर ले लिया। अब ये क्या होगा, ये पलट जाएगा। जब ये पलट जाएगा तो ये ऐसा बनेगा। ओके, और ये अंदर हो जाएगा और ये दोनों बाहर हो जाएंगे। ओके, क्या ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे? ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, ये हाँ यही बिल्कुल सही आंसर है, यही बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि इसमें इसको अंदर होना चाहिए था। तो अंदर वाला पोर्शन केवल इसी में है, तो इसमें अपना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग एनालॉजी वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है, बस आपको समझते रहना है। चलो जल्दी से अब तुम खुद बताओ कि इसमें कौन सा आंसर सही है। चलो देखो, क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि इस पूरी की पूरी डिजाइन को इसने क्या किया है, इस पूरी की पूरी डिजाइन को इसने क्लॉकवाइज घुमा दिया है, क्लॉकवाइज घुमा दिया है। जैसे इसने ये पूरा का पूरा ऐसे घुमाया, देखो ये जो था ये तुम्हें ऐसे, ये वाला जो था ये वाला देखो ऐसे हो गया, और ये वाला जो था इसका मुंह इधर को चला गया, इसका मुंह इधर को चला गया, और ये वाला ऐसे हो गया। अब देखो इसको भी क्या करो तुम, इसको भी तुम ऐसे पूरा घुमा दो। जब तुम ऐसे घुमाओगे तो ये वाला कैसे हो जाएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा, और ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, और ये वाला ऐसे हो जाएगा। ओके, देखो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है कहीं, जल्दी से देखो 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 देखो। अब देखो इसमें ये वाला तो कतई, क्योंकि ये दोनों बीच वाले एक जैसे हैं तो ये नहीं होगा। हाँ, ये वाला देखो, ये वाला भी कतई नहीं होगा, ये वाला भी कतई नहीं होगा। आंसर तुम्हारा बिल्कुल बी वाला सही है, क्योंकि देखो ये वाला इससे मिल रहा है, हैं, ये वाला इससे मिल रहा है, और ये वाला इससे मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि बी इज़ द करेक्ट आंसर, करेक्ट। समझ में आ गई बात? तो अब मुझे लगता है कि अब आपको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली। चलो जल्दी से इसका आंसर बता दो बच्चा पार्टी, जल्दी से कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अब देखो, अब इसमें ये अंदर था, पहले बैठा था, ये अंदर से कहाँ गया, ये बाहर आ गया, और वो अंदर चला गया। अब की बार क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, और ये बेचारा अंदर चला जाएगा। चलो देखो ऐसा कहीं है क्या, ये है ना ना ना, ये है ना ना ना, ये है, यस बिल्कुल सही है। तो सी वाला आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी वाला भी नहीं होगा। ओके, तो भाई कितना मज़ेदार बात होती है ना एनालॉगी वाले में, या यूं कहूँ कि संबंध ढूंढने वालों में कितने मज़ेदार बात होती है। ओके, चलो अब नेक्स्ट आओ 15 नंबर। अगर ये नहीं कर पाए भाई ना, कसम से बता रहे हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं है कि भाई ये देखो, ये 1/4 वाला पार्ट था ना इसका, तो ये 3 पार्ट जो गायब था इसका, ये वाला मिल गया। तो ये वाला बताओ, ये वाला नहीं ना मिलेगा। अरे यार, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा ऐसे, रुक जाओ, ऐसे नहीं, तुम्हारा कैसा होना चाहिए, तुम्हारा ऐसे होना चाहिए कि भाई ऐसा हो, और ऐसा हो, और ऐसा हो, ऐसा हो, और ऐसा हो। ये वाला पार्ट गायब हो जाना। ऐसा कौन सा है, ये है बिल्कुल नहीं है, ये है बिल्कुल नहीं है कौन सा, ये है बिल्कुल नहीं है, ये वाला है, ये वाला है। तो ए वाला पोर्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो मुझे लगता है कि अब आपको तो भाई मज़ा आना शुरू हो गई होगी यार, अब तो आपको मज़ा आना शुरू हो गई होगी। चलो जल्दी से
जो 14 नंबर स्लाइड है इसका आंसर जल्दी से लिखो, कमेंट में जाके इसका आंसर लिखो कि भैया ये तो 6 भुजाओं वाला है। कितनी, अरे भाई 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद ये क्या हो गया 1 2 3 4 5, है ना, ये 6 था, ये 5 पे आ गया, है ना, ये किस पे आ गया, ये 5 पे आ गया, ये 6 पे था, ये 5 पे आ गया, ये 4 पे है, अरे भाई 1 2 3 4, तो अब की बार 3 पे नहीं ना आ जाएगा, चलो जल्दी से देखो, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा भाई, ये होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके चलो अब जल्दी से इसको करके भाई प्लीज यार बता दो, इसमें तो बिल्कुल मुझे निराश मत करना, जल्दी से बताओ। ये देखो ये नीचे था ना, ये ऊपर चला गया, ऐसे ये ऊपर चला गया, तो जल्दी से बताओ जब ये ऊपर जाएगा तो कैसे होगा, ये होगा, अरे यार ये कैसे होगा, ये तो होगा ही नहीं, क्या ये होगा भैया, अरे इसका मुंह इधर को है ना, ये वाला देखो ये ऐसा है, तो ये कैसा हो जाएगा बोलो, अरे यार ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तुम्हारा क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, देखो कौन सा है, ये वाला है, ये वाला डी, तो डी तुम्हारा सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको मज़ा आ रही है बच्चा पार्टी, चलो कम ऑन, अगर आपको मज़ा आ रही है तो इसका आंसर जल्दी से बता दो, इसका आंसर जल्दी से बताओ। अरे भाई ये था, इसके नीचे भी आ गया बंदा ऐसे, तो ये था तो इसके नीचे भी आ जाएगा एक बंदा ना, देखो कौन सा है, ये ना ना ना, ये ना ना ना, ये ना ना ना, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसी होनी चाहिए, तो हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो कम ऑन, लास्ट स्लाइड जल्दी से बता दो, इसमें 1 2 3 4 5 6 से 4 पे आ गया, 6 से 4 पे आ गया, देख लो जल्दी से कि 2 घटा है, कितना घटा है, 2 घटा है, 6 से 4 पे आ गया, तो 1 2 3 4 5, ये 5 है, 5 से 2 घटाओ जल्दी से, कितना होगा, 3 होगा, 3 का मतलब त्रिभुज का मतलब ये नहीं, ये बोले तो आंसर नंबर ए। तो मुझे लगता है बच्चा पार्टी कि आपको ये एनालॉजी वाले क्वेश्चंस, ये सादृश्यता वाली आकृतियाँ, ये सादृश्यता वाली रीजनिंग आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। और आपको सबसे खुशी की बात ये बता दें कि ये जो 20-22 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने ये सारे के सारे क्वेश्चन किए, जो पिछले सारे क्वेश्चन किए, ये 2020 से लेके अब तक के आए हुए क्वेश्चन थे। अरे भैया ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, हाँ बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इतने ही आसान क्वेश्चन आते हैं। ओके तो आपको बिल्कुल डरने की नीड नहीं है, बस आपको जबरदस्त लगे रहना है। तो इसलिए आप जहां कहीं भी हो वहां पे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन किस में, यस पढ़ाई करने में, रीजनिंग सॉल्व करने में। चलो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नई आकृतियों के साथ, कुछ नई रीजनिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।